यहाँ पर दिल्ली शराब घोटाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई। मनीष सिसोदिया जो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर के जमानत याचिका उन्होंने मांगी थी कि 6 हफ्ते की जो है जमानत उनको दी जाए, और इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है जमानत याचिका रद्द कर दिया है, बोलते हुए कि सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं मनीष सिसोदिया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं एडवोकेट अमन वर्मा, इनसे बात करेंगे। अमन जी, यहाँ पर आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, जमानत याचिका मांगी गई थी मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर, पत्नी की मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया कि नहीं, गवाह प्रभावित हो सकते हैं, सबूत प्रभावित हो सकते हैं। आप खुद एडवोकेट हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने, न्यायालय ने इसको इस तरीके से लेते हुए बिल्कुल सही रूप में जमानत याचिका को रद्द किया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया वो मुख्य आरोपी हैं इसमें शराब घोटाले में कि वो सबूतों को मिटा सकते हैं, ऐसा न्यायालय का मानना है। क्योंकि मनीष सिसोदिया को पहले ग्राउंड्स पे कुछ ग्राउंड्स पर उनको इंटरिम जमानत मिल सकती थी कि वो अपनी बीवी से मिल सकते हैं, धर्मपत्नी से अपनी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी। लेकिन राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट ने देखा उस चीज़ को, तो उस चीज़ को खारिज किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात ना करें या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, अंदर खाने कोई भी मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है जिस तरीके से। तो इस चीज़ों को देखकर हाई कोर्ट ने आज जमानत याचिका को उनकी रद्द किया है, क्योंकि वो मुख्य आरोपी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है इनकी, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है इस चीज़ से। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमने देखा सत्येंद्र जैन के केस में भी ऐसा ही कुछ था, वो खुद जो है वहाँ पर बेहोश दिए, उसके बाद 6 हफ्ते का जो है उनको यहाँ पर जमानत दिया गया कि 6 हफ्ते में आपको सब जो है रिपोर्ट दिखानी होंगी। तो क्या वैसे ही इन्होंने भी 6 हफ्ते उसी हिसाब से मांगे? हमने देखा केजरीवाल मिलने पहुँच गए थे सत्येंद्र जैन से। एक तरीके से ग्राउंड्स बनाने का तरीका है। इन्होंने सोचा कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है तो मनीष सिसोदिया को भी इन ग्राउंड्स के सहारे जमानत मिल जाएगी, लेकिन सत्येंद्र जैन 1 साल हो गया था उनको लगभग रहते हुए, तो आज उनको जमानत मिली लेकिन ग्राउंड्स में मिली। अरविंद केजरीवाल उनको क्रांतिकारी बता रहे हैं, भगत सिंह से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी लोगों का कंपैरिजन एक देशभक्त के साथ नहीं किया जा सकता। और सत्येंद्र जैन जिस घोटाले में आजकल लिप्त है, आपने खुद देखा होगा जिस तरीके से वो जेल में कैसे आराम फरमा रहे थे, एक मामूली कैदी को भी ऐसे आराम फरमाने की इजाजत नहीं होती। मनीष सिसोदिया जो पिछले कुछ महीनों से तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद हैं, लगातार मांग की जा रही है, उनकी तरफ से याचिकाएं रखी जा रही हैं कि जमानत मिल जाए। अब पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला उन्होंने दिया था कि पत्नी बीमार हैं, वही केयर टेकर हैं, 6 हफ्ते की जमानत चाहिए, कोर्ट ने रद्द कर दिया, नहीं जमानत नहीं मिलेगी। तो जो जैसा बोओगे वैसे तो काटोगे ना। मनीष सिसोदिया शिक्षा की जगह शराब का बोतल हाथ में बच्चों को दोगे तो सबका, जनता का, अगर दिल्ली की जनता है तो उसका विश्वास भी हमें चाहते हैं कि विश्वास क्या, प्रभु भी सब देखता है, जैसा बोगे वैसे काटोगे। और जैसी सरकार थी, जैसे केजरीवाल थे, जो जैसे जब गुरु के साथ उन्होंने कि गुरु के साथ भी धोखा किया है, तो जनता का क्या होगा? आपको पता किस दौरे से आएगा? आम जनता का नाम लेके पीछे आम जनता के ही छुरा गोपा है। लेकिन एक राहत उनको ये दी है कि 7 घंटे का समय दिया है कि अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, चाहे घर में चाहे अस्पताल में जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि लोगों से और बाकी जो है मीडिया किसी से बात, वो मुद्दा अलग होता है, विषय सभी को रखता है कि एक परिवार है, लेकिन जो दिल्ली के साथ करा वो पूरी दिल्ली कभी माफ नहीं करेगी। पूरी दिल्ली, जहाँ बच्चों को अगर कोरोना टाइम के बाद आती है ना, तो सबकी शिक्षा में उनका सहयोग देना चाहिए थे। वो बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके साथ उनके स्वास्थ्य को बेकार करने के लिए, पहले तो कोरोना काल से सब परिवार टूटा पड़ा था, और उसी बीच आप गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोल रहे हो। जहां हमें शिक्षा का चाहिए था, जहां भविष्य चाहिए था, जहां बच्चों को दूध की बोतलों का विश्वास नहीं था, आप एक के साथ एक फ्री दोगे, ये शिक्षा होती है? ये मुख्यमंत्री के होते हैं, क्या दे रहे हो आप दिल्ली को? शराब की नगरी। अरे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, जनता कुछ नया चाहती थी, आपने तो बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया, और जनता ये तय भी करेगी, पागल नहीं है जनता ही। दूसरा रूप जब आएगा ना, लोग है ना, अब आप कह रहे हो कि हमारे पास सब्सिडी मुफ्त है, पहले कहते थे आप हमें ऑनलाइन भेजिए कि जिसको सब्सिडी चाहिए, आप सब्सिडी अब बंद कर दी गई। क्यों भाई? पानी के बिल उनके घरों में आए गए, उनके घरों में जिनके घर भी बंद थे, वो 3 महीने से घर में नहीं है। अब लोग, जनता बीच आ रही है आपके, और केजरीवाल, ये आपके मुंह पे तमाचा होगा। और जहां मनीष सिसोदिया की बात है, मनीष सिसोदिया चाहे बीवी है, आज उन्हें परिवार याद आ रहा, आज उन्हें बीवियां याद आ रही है। कहाँ दिल्ली के परिवार की जनता नहीं थी, जहाँ एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, जहाँ जिनके बच्चे
खाने के लिए नहीं, रात को बीवी की कसमें खा रहे थे और सुबह उठते नहीं शराब के ठेकों पे पाए जा रहे थे। उन्होंने गहने बेच दिए, उन्होंने किताबें बेच दी। एक बच्चों की किताब एक परिवार का जब सत्यानाश करोगे मनीष सिसोदिया जी, वो आपके परिवार पे भी आएगा। बददुआएं आपको दिल्ली क्या पूरा भारत दे रहा है। आप सोच रहे हो मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री की, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा भी नहीं बन पाओगे जैसी आपकी योजनाएं, क्योंकि जैसा बोलते वैसे ही काटते हैं। कहीं ना कहीं जब आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पहले जो फैसला रखा गया, तो ये भी उसमें कहा गया कि ये अगर जमानत दे दी तो सबूतों को और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम जमानत जो है यहाँ पर नहीं दे सकते सिसोदिया। सबूत जिन्होंने उन्होंने डिलीट, आपको पता है अगर फेसबुक या आप डिलीट मारोगे व्हाट्सएप पे तो रीचैटिंग वापस आ जाती है, सभी को पता, टेक्नोलॉजी है। उन्होंने जो व्हाट्सएप का यूज किया था उनकी चैट वापस आ सकती है, उन्हें नहीं पता, सभी को पता है। रीचैटिंग होती है। ऐसे ही आप 10 साल बाद की फोटो लोड किया होगा, वो भी फोटो आप 10 साल बाद वापस ले सकते हो। दिल्ली है ये राजधानी है, सबकी निगाहें आप पे थी कि आप कुछ नया कर रहे हो और जनता की तरफ से फेल है केजरीवाल। और ये हमारा मानना नहीं है, जिन्होंने उन्हें पूरे वादे किए थे, ये हर मंडल के हमारे दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा जी की तरफ से है कि सबको दिल्ली को गिफ्ट है कि लोग जो झूठे वादे केजरीवाल लोगों को कहते हैं कि जंगल में मोर नाचता किसने देखा, ये वो है जो दिल्ली से दिल्ली की जनता से वादे किए थे। वो कोई सा वादा उन्होंने पूरा किया है, कहाँ है वो? तो ऐसे ही मनीष सिसोदिया है, चाहे केजरीवाल है। अभी तो केजरीवाल की तैयारी है, वो भी कुछ दिनों में आपके न्यूज़ के माध्यम से बता रही हूँ कि उनकी भी देरी नहीं है। वो कितने सात्विक बनना चाहें लेकिन वो दूर ही नहीं है जब वो जेल के पीछे खड़े मिलेंगे। एक आखिरी कमेंट इसी बीच, कांग्रेस को एक अल्टीमेटम देने का प्रयास केजरीवाल ने किया है झारखंड से कि आप या तो हमारे साथ आ जाओ, जो अध्यादेश का मुद्दा है, अगर नहीं आते हो तो यानी कि आप लोकतंत्र के खिलाफ हो, आप संविधान के खिलाफ हो, आप देश की 140 करोड़ जनता के खिलाफ बता रहे हैं कांग्रेस को भी। कांग्रेस ने वही किया है और वही केजरीवाल दोहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई नई बात नहीं है, वो दो पहलू का एक ही पहलू। आप किधर से भी देखोगे, अब कांग्रेस फेल हो चुकी है तो वो समर्थन दे रहा। केजरीवाल, जब आप सत्ते पे चलोगे तो आपको जरूरत नहीं है, जो राम होता है ना, तो राम को जरूरत नहीं थी मेरे साथ रावण को जोड़ने की, लेकिन जो रावण होता है वो कंस को ही अपने साथ का। ऐसे ही कांग्रेस है, ऐसी केजरीवाल है। दोनों सरकार लोगों को बर्बाद करना है, दिल्ली को बर्बाद करने का मुद्दा उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता छोटे से या मंडल से है या प्रदेश से है, जिले से है, सभी का कहना है कि जहां अन्याय होगा वो अन्याय नहीं सहने देंगे। जब तक केजरीवाल को उसके करेगा उसको हम सजा नहीं दिलवाएंगे, हम चुपचाप नहीं बैठ। मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया और कहा है हाई कोर्ट ने कि ये गवाहों को, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या कहना है सर आपका इसमें? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए हैं और साथ में आप भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। अब ये जो कोर्ट लगातार माननीय न्यायालय भी जो कह रही है वो यही कह रही है और उसके साक्ष्य उनको मिल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया दोषी है और इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। और ये जो हमने झूठा कहीं का जो कैंपेन जो लॉन्च किया है, इसमें करीब करीब 31 झूठ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के हैं, जो 360 डिग्री झूठ उन्होंने बोला है। जब उन्होंने कहा कि आज वो कुछ कह रहे हैं और कल उसका बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, वो हमने इसके सामने दिखाया है। कई लोगों ने पूछा कि कहीं आपने कोई गलत तो नहीं दिखा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐसा सच में कहा था? तो ये हमने वो क्लिप उनको दिखाई है कि अगर इसमें कुछ गलत है तो केजरीवाल जी मानहानि का दावा करें, लेकिन क्योंकि इसमें सारी बात सच है और करीब करीब 3500 जगह पर ये पूरे दिल्ली में पिछले 1 महीने में चला है और 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है। और दिल्ली की जनता अब धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे हैं, कपटी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सब जान चुके हैं और दिल्ली की जनता आने वाले दिनों के अंदर उनको सबक सिखाएगी। यही जो जमानत याचिका रद्द होने का जिक्र मैंने किया, इसी के साथ एक राहत उनको दी गई है कि अपनी पत्नी का, उनका जो स्वास्थ्य का हवाला दे रहे थे कि 6 हफ्ते की मोहलत इसलिए चाहिए कि आप घर पे मिले या अस्पताल में जाके मिले, और एक सजेशन भी दिया है कि एम्स के बोर्ड ऑफ डॉक्टर जो है उनके पास आप जा सकते हैं, हालांकि ये फैसला परिवार पर छोड़ा है। देखिए, जो पारिवारिक मसला है उसमें मानवता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा जब वो घोटाले कर रहे थे,
जब दिल्ली के लोगों के करोड़ों रुपए का गबन कर रहे थे तब भी उनको अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए था। और आज कोई बीमार है और जो माननीय न्यायालय का निर्णय है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के इस महल की खूबसूरती को बरकरार रखने पर कितना खर्च आता है। जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसकी संख्या है 30 हाउसकीपिंग स्टाफ के बॉस उनको रखा गया है। 2 सुपरवाइजर वहां पर काम करते हैं। कुल 10 माली रोज जाकर के मुख्यमंत्री आवास में काम करते हैं। मुख्यमंत्री के इस रेसिडेंस के अंदर जो है कितने कर्मचारी हुए, कुल कितने संख्या में आपको बता देता हूँ। 42 लोगों का स्टाफ काम करता है मुख्यमंत्री आवास के अंदर। केजरीवाल जिस महल नुमा सरकारी आवास में रहते हैं, सिर्फ उसके फर्श बिछाने में करोड़ों के मार्बल लगाए गए, और मार्बल भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि खास तौर पर इंपोर्टेड वियतनाम का डियोर पर्ल मार्बल। अरविंद केजरीवाल के घर की दीवारों के बारे में आपको बताता हूँ। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल से दीवारों को सजाने में 4 करोड़ 37,37,600 रुपया खर्च हुआ। 4 करोड़ रुपए दीवार पर। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन पैनल से दीवारों को सजाने में 58,58,555 रुपया अलग से खर्च हुआ। यानी सिर्फ दीवार को सजाने 5 करोड़ रुपए झोंक दिए। बिजली फिटिंग पर करोड़ों का खर्च हुआ है। 2 करोड़ 58 लाख रुपए, मतलब करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। करीब 8 लाख रुपए का एक पर्दा लगा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर, और ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 23 में जो 15 पर्दे लगने हैं या अब तक लग चुके होंगे, उनकी कीमत करीब 51,64,594 रुपए बताई गई। टोटल 23 पर्दों की कीमत 97 लाख। अपने पैसे से थोड़ी लगा है भाई। जिन टॉयलेट्स में 15-15 लाख का सामान लगवा दिया गया, 4-4 लाख की स्मार्ट कमोड सीट लगी हो, सोचिए वो कैसा आलिशान टॉयलेट हो। हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होती। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए। हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो केजरीवाल भारत माता की। मैं आदरणीय मनोज तिवारी जी से ये कहते हैं VIP सिक्योरिटी आग्रह करूंगा